ध्यान रखो, प्रभु के होकर के प्रभु को पाया जा सकता है। ठाकुर जी के होकर के ही ठाकुर जी को पाया जा सकता है, ना कि किसी साधना के बल से, ना कि किसी साधन के बल से। दुनिया के किसी साधन में, किसी साधना में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें गोविंद से मिला दे, तुम्हें गोविंद की निकटता दे दे। उन्हें तो उनका होकर के पाया जा सकता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जहां सबकी अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं, एक रयो नंदलाल, बाकी सब आशाएं सब मिट गई। सब सोहित लेकिन निष्काममति, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। सब साधन अपने आप छूटने लग जाएंगे, सब साधनाएं अपने आप सब बोनी लगने लगेगी, नीरसता छा जाएगी, सब साधनों में नीरसता छा जाएगी। रहेगा तो प्रभु से केवल अपनापन रहेगा। ठाकुर जी के होकर के ठाकुर जी को पाया जा सकता है, ना कि किसी साधन। हमें याद है, मैंने अपने जीवन में प्रथम पद गाया। हमारे पिताजी ने हमको अपने जीवन में पहला पद जो कंठस्थ करवाया, पूज्य श्री बिंदु जी महाराज का, बड़ा प्रसिद्ध पद है। हमारे पिताजी ने हमको जीवन में पहला पद जो याद, हमने गाया भी वही गाया पिताजी के साथ। पूज्य बाबू श्री विनोद अग्रवाल जी ने खूब उस पद को गाया। बिंदु जी का बड़ा प्यारा पद है, गाया करते थे, बड़ा प्यारा है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि साधन किए तुमने, तुम्हारा क्या साधन है, क्या बल है तुम्हारा मुझ तक पहुंचने का, मेरी प्राप्ति के लिए अधिकार जताते हो, साधन क्या है। वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला यूं कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया तुमने क्या कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। प्रेमी का साधन यही है, प्रेमी का साधन। जब वो छुप करके रोता है ना, तो वो आंसू उस प्रेमी का साधन होता है। वो तड़प, वो व्याकुलता उस प्रेमी का साधन होता है। जाए जिसे जाना हो हिमालय तप करने को, शीघ्र जाए जिसे प्यारी गंगा जल धारा हो। जाके गुफाओं में योग आसन लगाए खूब, कर ले प्रयत्न जहां जिसका गुजारा हो। धूनी पंचाग्नि भी तापे जिसे तापनी हो, होता उद्धार चाहे हठ योग द्वारा हो। लेकिन प्रेमी के हृदय की बात क्या है, मैं तो यही चाहता हूँ वृंदावन कुंजन में एक मैं हूँ अकेला और सांवरा हमारा हो। ये प्रेमी का साधन है, ये प्रेमी का अवलंबन है, ये प्रेमी का बल है। वो एकांत में बैठ करके जब रोता है, कोई प्रेमी से पूछो काय को रो रहे हो भैया, पूछो कोई किसी भगवत प्रेमी से क्यों रोते हो, पेट में दर्द है कि सर में दर्द है, क्या हो गया, क्यों रोता है। नहीं, वो रो नहीं रहा तो क्या है, वो प्रेम की अंतिम अवस्था में जी रहा है, वो प्रेम की चरम सीमा में जी रहा है, वो प्रेम की चरम अवस्था में बैठा हुआ है, उस प्रेम के परम आनंद में जी रहा है, उस परम सुख में जी रहा है। वो सुख, वो आनंद जो बड़े बड़े सिद्धों की कल्पना में नहीं है, जो बड़े बड़े मनीषियों की, जो बड़े बड़े योगियों की कल्पना में नहीं आ पाते। वो अनुपम सुख, वो अमित सुख, बड़े बड़े सिद्धों की पकड़ से जो बहुत दूर रह जाता है, बड़े बड़े सिद्ध नेति नेति कह करके हार जाते हैं, वो अनुपम सुख एक प्रेमी बैठ करके एकांत में पा लेता है, अपने प्रियतम की याद में, अपने प्रियतम के स्मरण में, अपने प्रियतम के चिंतन में बैठ करके वो सुख पाता है, आनंद पाता है। कबीर ने बड़ा सोच समझ करके कहा है, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, और बिन रोया किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। अरे बिना रोए भी वो किसी को मिला है,
ठाकुर जी किसी पर रिझते तो यही देते, क्या देते? रोना, तड़पना, सिसकना, आहों की जागीर। ठाकुर जी के पास देखो भैया, ईमानदारी से कह रहे हैं आपको, अगर आंख प्रभु के लिए रोती है, प्रभु के सामने बैठकर के संसार के लिए, तो हम खूब रोए, ये अपना नहीं, वो अपना नहीं, वो ऐसा कर गया, वो वैसा कर गया, ऐसा हो गया। तो सारा दुनिया भर का दुखड़ा हमने प्रभु के सामने बैठकर के खूब रोया। रो तो प्रभु के सामने रो रहे हैं, लेकिन संसार के लिए रो रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा गया, बोले प्रभु के लिए यदि रोए, आंसू अगर ठाकुर के लिए है, प्रभु के प्रेम में है, प्रभु की तड़प में है, प्रभु की व्याकुलता में है, छटपटाहट भीतर से प्रभु को पाने के लिए है। जैसे एक छोटा सा बच्चा खिलौने को पाने के लिए तड़पता है, चाहिए तो मतलब चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं करूंगा भोजन, नहीं करूंगा किसी से बात, मुझे चाहिए तो चाहिए। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों को पाने के लिए तलब उठता है, मचल उठता है, वैसे उपासक के हृदय में अपने प्रभु को पाने के लिए तलब उठती है, मुझे मेरे ठाकुर चाहिए, मुझे अपने गोविंद को पाना है। जब भीतर से ये तलब उठती है, इस तलब में जब भीतर से हृदय मचल उठता है, झिंझोड़ उठता है, व्याकुल होता है, पुकार उठता, मैं क्या कहूँ उस अवस्था के लिए। वो अवस्था बड़ी भयानक होती है, लेकिन उस भयानक अवस्था में भी प्रेमी का चित्त बड़ा सुख पाता है, बड़ा आनंद पाता है। क्या सुख इस अद्भुत पीड़ में है, हम आह करें वो वाह करे। ये स्थिति कोई सामान्य नहीं है, ये सहज स्थिति नहीं है। मैं क्या कहूं, वाणी के पास वो शब्द नहीं उस स्थिति को कहने के लिए। मैं उसको तड़प कहूं, मैं उसको विरह कहूं, मैं उसको छटपटाहट कहूं, मैं उसको क्या कहूं। वो स्थिति शब्दों से कहीं परे है, कहीं परे। शब्दों से मैं बता नहीं सकता, शब्दों से तुम समझ नहीं सकते। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं शब्दों से तुमको बता सकूं, और तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि शब्दों से तुम समझ सको, शब्दों से तुम जान सको। ये तो एकांतिक सुख है, एकांतिक आनंद है भीतर का। ये तो भीतर की मस्ती है साहब। जब प्रेमी छुप छुप करके एकांत में अपने प्रियतम के लिए रोता है, तड़पता है, बिलखता है, छटपटाता है, मछली की तरह तड़पता है, एकांतिक सुख है प्रेमी के हृदय का। पर सच्ची ईमानदारी से आपसे कह रही है बात, हमारे ठाकुर जी की कृपा कोश में सबसे कीमती वस्तु जो ठाकुर जी किसी को नहीं देते, सबसे कीमती, सबसे जो सबकी नजरों से प्रभु ने बहुत छुपा करके रखी है। ठाकुर का हृदय किसी के लिए बहुत उदार हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाए, किसी प्रेमी के लिए, तो अपने कृपा कोश में छुपा करके रखी हुई वो वस्तु निकाल करके उसकी झोली में डाल देते, और वो वस्तु है तड़प, वो वस्तु है विरह, वो वस्तु है छटपटाहट। ये हर किसी को नहीं मिलती, किसी विरले प्रेमी को, किसी विरले, जिससे देखो ये उसको मिलती है। किसको मिलती है? बोले जो ठाकुर से प्यार करे उसको नहीं, मेरा ठाकुर जिससे प्यार करता हो उसको मिलती है। प्रभु जिससे प्रेम करे ये वस्तु उसको मिलती है महाराज। ये केवल वही पाएगा, मेरा प्रभु, मेरा ठाकुर जिससे प्यार करता होगा। कवि कहते हैं, आ तुम्हें मोहब्बत की कहानी सुनाता हूं। कवि की रचना बड़ी अद्भुत। आ तुम्हें मोहब्बत की कहानी सुनाता हूं, शीशाए दिल जो चूर हुआ वो टुकड़े तुम्हें दिखाता हूं। और उन टुकड़ों की चुभन में वो जो परम सुख का अनुभव करता है, परम आनंद का अनुभव करता है, ये तो प्रेमी का हृदय जानता है, या उसे हृदय में चुभन बन करके बैठा ठाकुर जानता है। गोपी पा गई, वो निभा गई, वो पा गई।
वो निभाना भी जानती है, तो पा गई। स्वागतम वो महाभागव, स्वागत है आप सबका। ठाकुर जी को लीला करनी थी, सो तुरंत बात को बदला। प्रियम किम करवाणी वह, आई तो हो लेकिन क्यों आई हो, बात को बदल दिया। यहाँ गोपी ने अपने हृदय के प्रेम को प्रकट किया है। आज तक जो बात, प्रेम भरी बात हृदय में छुपा करके रखी थी, वो प्रकट कर दी है। तन मन प्राण एक एक चित्त की वृत्ति कृष्ण चरणों में समर्पित है। गोपी के इस अद्भुत प्रेम का दर्शन करके गोविंद को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। रास मंडल में ठाकुर जी ने गोपी का स्वागत किया। जितनी गोपी उतने कृष्ण। दिव्य रास मंडल वहीं से प्रकट हो गया। रास मंडल की रचना कैसी है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ जो रास मंडल की भावना की जाती है रसोपासना में, रास मंडल की धारणा कैसी, दर्शन कैसा है? रास मंडल, रासपीठ कमल पुष्प की भांति है। उस कमल पुष्प में सबसे आगे 8 दल हैं। रास मंडल की जो हमारे यहाँ भावना है, सबसे आगे 8 उस कमल फूल के दल हैं, माने पंखुड़ी। वो 8 कमल दल 8 सखियों का स्वरूप है। ललिता जो, विशाखा जो, चित्रा जो, चंपकलता जो, तुंग विद्या जो, सुदेवी जो, 8 दलों पर एक एक प्रधान सहचरी विराजमान है। फिर उनके आगे और 8, उनके आगे और 8, उनके आगे और 8, उनके आगे और 8। ऐसा करते करते सहस्त्रों दल हैं उस कमल पुष्प पर, सहस्त्रों, हजारों। प्रत्येक कमल दल के ऊपर एक एक सखी विराजमान है, एक एक सखी विद्यमान है। तो प्रिया प्रियतम कहाँ है? बोले गौर से देखो, कमल के पुष्प का जो मध्य का भाग है, जिसमें पराग भरा हुआ रहता है, गोलाकार में होता है मध्य का भाग। कमल पुष्प के मध्य के भाग में श्री प्रिया प्रियतम राधा माधव गलबही आदि विराजमान रहते। 4 सखी इधर है, 4 सखी इधर, गोलाकार में 8 प्रधान सहचरियां प्रियालाल को घेरे हुए बैठी। फिर उसके आगे और 8, उसके आगे और 8, उसके आगे और 8। तो ये हमारे यहाँ रास मंडल की भावना है। रास मंडल प्रकट हो गया, खूब सुख की वर्षा होने लगी। अभी मैं आनंद नहीं कहूंगा, यहां सुख वर्षा हुई, खूब सुख की वर्षा हुई। प्रत्येक ब्रज गोपी पर ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं, रास हो रहा है। उसी रास के आनंद में ठाकुर जी के मन में क्या सूझी? रास के मध्य में ठाकुर जी अंतर्धान है गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्धान हुए, रास का आनंद एकदम फीका पड़ गया। गोपी चिल्ला उठी, कहाँ गए, कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, मेरे संग में नृत्य कर रहे थे, कहाँ गए? दूसरी गोपी बोली, नाना झूठ मत बोल, तेरे साथ नहीं, वो मेरे साथ में नृत्य कर रहे थे। तीसरी बोली, ना झूठ तो तू भी बोल रही है, तेरे साथ नहीं थे, वो तो केवल मेरे साथ में नृत्य कर रहे थे। कोई भी गोपी ठाकुर जी की लीला को जान ही न सकी, जबकि हर गोपी पर ठाकुर जी अनुग्रह बराबर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर अंतर्धान भय, गोपी का हृदय चिल्ला उठा, वेदना से हृदय एकदम व्यथित हो गया। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर पुकारती भई। जहाँ तहाँ श्री वृंदावन की कुंजों में ब्रज गोपी श्याम सुंदर को खोजने लगी। कभी यमुना जी से पूछती हैं, कभी लताओं पताओं से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी गैया बछड़ों से पूछती हैं, फूलों के ऊपर मंडराते हुए भंवरों से पूछती हैं, कहीं मोर बैठा तो मोर से पूछती हैं, कहीं कोयल बैठी है तो कोयल से पूछती है, कहीं शुक बैठा है तो शुक से पूछती हैं। बावरी हो गई है ब्रज की गोपी, एक एक से अपने श्याम सुंदर, अपने प्राण प्रियतम का पता पूछती है। कोई तो बताओ, छलिया कहाँ छुपा है, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ।
न जाने श्याम सुंदर छल करके कौन सी कुंज में जाए छुपे। हमें और न चलो, और न चलो श्याम सुंदर, और न चलो। हमारे प्यासे नेत्रों को दर्शन देकर के कृतार्थ करो। ऐसा अनुभव हो रहा है कि मानो श्याम सुंदर के विरह में अभी प्राण निकलेंगे, अभी प्राण निकलेंगे। पछाड़ खा करके गिर जाती हैं, फिर होश संभाल करके उठती हैं। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, फिर पछाड़ खा करके गिर जाती हैं। कहाँ हैं, कहाँ हैं, छलिया कहाँ हैं, हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमारे प्रियतम कहाँ हैं, हमारे प्राणेश कहाँ हैं, कहाँ हो हे श्याम सुंदर, कहाँ हो, और न चलो, और न चलो। किसी लता पता से लिपट करके गोपी रोती है, कहीं यमुना के पुलिन पर बैठी रोती है, कहीं इधर खोज रही है, कोई उधर खोज रही है, कहाँ है, कहाँ है, पता नहीं। होश संभाल करके फिर उठती हैं, फिर उधर उधर देखने लगती हैं, फिर ढूंढने लगती हैं, नहीं दिखते हैं, फिर पछाड़ खा करके गिर जाती हैं, मूर्छित होकर के गिर जाती हैं, फिर होश संभाल करके उठती हैं। हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर। बहुत देर तक श्याम सुंदर को खोजा, ठाकुर जी न मिले तो गोपी ने देखा एक कुंज के भीतर श्री किशोरी जी बैठी है। श्री जी के चरण पकड़ लिए, हे महारानी, हे किशोरी जो, हे कृष्ण प्राण वल्लभा, आपकी कृपा के बिना श्याम सुंदर नहीं मिल सकते। आप जिस जीव पर अनुग्रह करती हैं उसी को श्याम सुंदर की प्राप्ति होती है। हमें हमारे श्याम सुंदर छल गए, हमें हमारे प्रियतम ने छल लिया। आपकी शरण में है, हे स्वामिनी, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो, हमें हमारे प्रियतम से मिलाओ। श्री जी ने अपना वरद हस्त गोपी के सर पे रखा, सब गोपी राधा भाव से युक्त हो गई। तब वहीं श्री जी के चरणों में बैठ करके, उसी यमुना के पुलिन पर बैठ करके ब्रज गोपियों ने श्याम सुंदर को पुकारा। अब तक तो खोज रही थी, अब तक तो ढूंढ रही थी, अब ढूंढा नहीं, अब खोजना बंद कर दिया, अब तो बैठ करके बस गा रही है, पुकार रही है। अब तो यही एक अवलंबन बचा है, यमुना के पुलिन पर बैठ करके अपने प्रियतम को पुकारे। हा प्रियतम, हा प्रियतम, हा